आपने स्ट्रेस के बारे में काफ़ी सुना होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी सुना होगा। आज हम एक नए स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं और वो है यू स्ट्रेस। ये यू स्ट्रेस क्या होता है? क्या स्ट्रेस हमेशा ही खराब होता है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस? नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन में कुछ बढ़िया और अच्छा करने के लिए हमें एक स्ट्रेस की जरूरत पड़ती है और वो है यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस में जो ई यू पहले लगा हुआ है, ये ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब है गुड, यानी कि अच्छे वाला स्ट्रेस, और डिस्ट्रेस मतलब बुरे वाला स्ट्रेस। तो यू स्ट्रेस क्या होता है कि हमें मोटिवेट करने वाला होता है, हमें ऊर्जा से भरने वाला होता है, ठीक है। और डिस्ट्रेस क्या होगा? हमें डीमोटिवेट करने वाला होगा और जो हमें थका देगा, इरिटेट करेगा। हो सकता है कि हम डिस्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन में भी चले जाएं। यू स्ट्रेस से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और डिस्ट्रेस से हमारी प्रोडक्टिविटी गिरती है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। कैसे? जब आपकी एग्ज़ाम होने वाले होते हैं और आपको लगता है कि सिलेबस मेरे कंट्रोल में है, मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ है और अब मुझे सिर्फ 4-5 घंटे या 6 घंटे रोज़ पढ़ना है, तो मैं आराम से 80% या 90% या जो आप चाहते हैं वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो आप मोटिवेटेड होकर पढ़ते रहते हैं 6-6 घंटे, 7-7 घंटे। लेकिन दूसरी स्थिति सोचिए, जब आपके सामने इतना सिलेबस हो कि जो आपको लगे कि ये मुझसे नहीं होगा, तो आप यू स्ट्रेस से डिस्ट्रेस में शिफ्ट हो जाएंगे। आपके हाथ पांव फूल जाएंगे और आप जितना कर पा रहे हैं या करने की सोच रहे हैं उतना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आप यू स्ट्रेस से डिस्ट्रेस में आ गए हो। हाँ, आप उस वक्त ये भी सोच सकते हैं कि मैं आराम से, प्रोडक्टिवली, फ्रूटफुली मैं जितना कर पाऊंगा मैं उतना कर लेता हूं, बाकी मैं बाद में देखूंगा। तो हो सकता है कि आप डिस्ट्रेस में ना आए सेम सिचुएशन में। तो यू स्ट्रेस क्या करता है? आपको मोटिवेट करता है। दूसरे एग्जांपल लेते हैं। आपके घर एक बच्चा पैदा हुआ, ये यू स्ट्रेस है। आप बहुत खुश हैं, लेकिन आपको बहुत सारी नई नई चीजें करनी पड़ेंगी, बहुत सारे काम बढ़ जाएंगे आपके घर में, लेकिन ये यू स्ट्रेस है, आपको मोटिवेट करता है। अगर इसकी जगह घर में किसी की डेथ हो जाए तो वो डिस्ट्रेस है, उससे सभी दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। शादी घर में है यू स्ट्रेस, बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो कई बार कर्ज भी लेते हैं, लेकिन खुश होते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, फुर्ती से काम करते हैं। यू स्ट्रेस। और अगर मान लीजिए कि शादी टूट जाए, डाइवोर्स हो जाए, तो वो डिस्ट्रेस है। आपकी मम्मी ने कहा कि बाजार से जाके ये सामान ले आओ, तो हो सकता है वो आपके लिए डिस्ट्रेस हो। लेकिन अगर गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया या बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ गया और फिर मार्केट जाना है, तो हो सकता है पैदल ही चले जाएं, वो आपके लिए यू स्ट्रेस है। मोटिवेट करने वाला है। तो ये फर्क है दोनों में, यू स्ट्रेस में और डिस्ट्रेस में। तो हर स्ट्रेस बुरा नहीं होता है। आपको जिंदगी में जब भी कुछ अचीव करना होगा, आपको यू स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आपने देखा होगा कि एग्जाम के दिनों में आपकी जो याद करने की कैपेसिटी है, पढ़ने की स्पीड है, वो बढ़ जाती है। क्यों? जब सेशन शुरू होता है, साल के शुरू में आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो मन ही नहीं लगता, वो याद ही नहीं होती, समझ ही नहीं आती, वहाँ ध्यान ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि साल के शुरू में आप में वो स्ट्रेस नहीं रहता है, यू स्ट्रेस बहुत कम रहता है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे, आपका जो यू स्ट्रेस है वो बढ़ने लग जाएगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी जब यू स्ट्रेस पीक पे होगा और आपकी जो फंक्शनिंग है, आपकी जो पढ़ने की कैपेसिटी है, याद रखने की कैपेसिटी है, समझने की कैपेसिटी, वो बढ़ जाती है।
लेकिन अगर आप उससे और आगे गए स्ट्रेस में तो आप डिस्ट्रेस में चले जाएंगे। तो आप पता कैसे करेंगे कि आप यूज स्ट्रेस में या डिस्ट्रेस में? अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है जितना आप चाह रहे हैं, तो इसका मतलब आप यूज स्ट्रेस में हैं। और अगर ऐसा हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप डिस्ट्रेस में। डिस्ट्रेस आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करेगा, यूज स्ट्रेस आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आप कौन से जोन में हैं। यूज स्ट्रेस के बाद डिस्ट्रेस शुरू होगा। तो हमेशा स्ट्रेस बुरा नहीं होता है, जिंदगी में थोड़ा तनाव जरूरी है, चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।